नमस्कार, मेरा नाम विनोद ढींगरा राजन है। लघु कथा सीरीज में ये मेरी 8वीं कहानी है जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप। अभी प्रातः काल का अंधेरा आकाश में ही था। धुंध सी छाई हुई थी। शांति उठकर आंगन में झाड़ू बुहार रही थी, साथ ही साथ भजन भी गा रही थी। घर की बहू को माँ का प्रातःकाल उठना पसंद नहीं था। उसकी नींद खराब होती थी। वो थी अजय की पत्नी मधु। कमरे से निकलते ही बरस पड़ी। तुम सुबह सुबह ये भजन पूजन और बर्तन पटकने लग जाती हो। तुम्हें तो सारा दिन घर पे रहना है, हमें तो ऑफिस भी जाना होता है ना। बस कमरे में आते ही अजय के कान भरती है। साथ ही अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, क्योंकि आजकल की बहुएं छोटी से छोटी बातें सासू माँ से नहीं मॉम से करती हैं। उसकी बात का समर्थन अजय ने भी किया, पर माँ तो माँ होती है। बेटी की खुशी के लिए चुप रहना था। अजय के पिता के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से पाला था। आज वो हताश थी। अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार था। माँ नाश्ता लेकर आई। अजय से कुछ कहना चाहती थी, पर बेटे का मूड खराब ना हो इस वजह से चुप रही। अजय के जाने के बाद मधु कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो उल्टियाँ करने लगी। शांति जल्दी से उसके पीछे आई और उसकी पीठ को मलने लगी और कहा, बेटा जी मिचला रहा है। मधु ने हाँ में सिर हिलाया। माँ ने गले लगा लिया और खुश होकर कहा, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू माँ बनने वाली है। हे भगवान, तेरा शुक्र है। शांति अपने कमरे में गई और अजय के पिता की तस्वीर के आगे नमस्तक होकर बोली, सुनते हो, तुम दादा बनने वाले हो। आंखों से बहते आंसू पहुँचने लगी। मधु कमरे में चली गई। उसी समय मधु की मम्मी का फ़ोन आया। हाय माम, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं। सुबह उल्टियाँ आने लगी थी। सासू तो खुश हो रही थी, नाच रही थी। मैं दादी बनने वाली हूँ। तू माँ बनने वाली है? मधु ने माँ को जब ये कहा तो माँ बोली, तू पागल हो गई है? अभी तो तेरी शादी को 6 महीने हुए। अभी तो तेरे एंजॉय के दिन है। एक बार बच्चों के चक्कर में पड़ गई ना तो सारा दिन डायपर ही बदलती रहेगी। उसे क्या है, वो तो दादी बन के आराम से बैठेगी। मधु के दिमाग में एक बात भर दी। साथ ही मधु डर रही थी कि अजय को क्या कहेगी। तो मॉम ने कहा, मैं अजय को समझा दूंगी। शांति के लिए तो ये बहुत खूबसूरत दिन था, पर शायद उसके सपने बच्चों को रास नहीं आ रहे थे। अजय ने मधु को समझाया कि अगर माँ को बताया तो उसका दिल टूट जाएगा, पर मधु की माँ ने अजय को सारा रास्ता बता दिया। अगले दिन अजय घर से मधु का गर्भपात कराने के लिए ले जाते वक्त माँ को कहा, डॉक्टर के पास चेक कराने ले जा रहा हूँ। वो चले गए और शांति अजय के पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर दुआएं मांग रही थी, पर उसे नहीं मालूम था कि वो खुशियाँ बेटा और बहू उससे छीनने का काम कर रहे हैं। ये कहानी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आजकल हर बहू कोई छोटी से छोटी बात भी होती है वो अपनी माँ को बताती है, और ये हस्तक्षेप कई बार परिवार में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। धन्यवाद।